देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को एकदम अच्छे से डिटेल्स में समझा था, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, तो आप लोग भी पेपर पेन लेके बैठ जाओ आराम से। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट से, है ना। इसके अंदर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें लेट्स से यहाँ पे बैटरी कुछ कनेक्ट कर दिया तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, तो इस वायर पे अभी क्या होंगे, एक फोर्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तो उस केस में उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेंगे। उस फोर्स की डायरेक्शन निकलने के लिए जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्रिक था, दैट इज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो ये है ब्लैक कलर की लाइन से, है ना। तो फिर करंट की डायरेक्शन ये है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग इसको देख सकते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये, तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो फिर इस वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस ये कॉइल कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर दिस इज एन एक्सिस। ओके, तो इस तरह से कुछ रोटेट करेंगे, ठीक है। तो रोटेट करना मतलब वहां पे टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स है इसके साथ 90 कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के साथ 90 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर सम कैलकुलेशन हमने ये फॉर्मूला पाया था, है ना, याद है आप लोगों को शायद। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। यहाँ पे अभी एक ही टर्न है, मतलब एक ही लूप है। तो अगर इस तरह से बहुत सारे लूप्स होंगे तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे n की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे a क्या है, एरिया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हमने कंसीडर किया था a, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने b कंसीडर किया था, ठीक है। तो a इंटू बी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। फिर b इज द मैग्नेटिक फील्ड जो ये है, फाइन। तो अभी थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल। तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, लेट्स कंसीडर दिस इज द कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है, तो इस कॉइल में इस तरह से कुछ करंट फ्लो हो रहा है ना। तो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो इस तरह से कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो थंब है नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो अभी देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इस तरह से है कुछ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अभी मैग्नेटिक फील्ड और जो एम के बीच में एंगल है दैट इज कितना, 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये कॉइल ऐसे रोटेट हुआ सपोज, है ना। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही रहेंगे जो था पहले, लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होंगे, इस तरह से कुछ चेंज होंगे, ठीक है। देख पा रहे हो, ये इमेजिन करना आप लोग। तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम। तो उस केस में ये जो कॉइल है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको ये कंसीडर कर लो, ठीक है। दिस इज ए, फाइन। तो ऑलवेज इसके साथ ये मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इतना तक आप लोग एकदम आराम से दिमाग में बिठा लो, ठीक है, काम आएंगे क्वेश्चन सोल्व करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई ए है, आई ए मतलब क्या है, एरिया, करंट इनटू एरिया। तो करंट इनटू एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो बेसिकली आप एन आई ए को मैग्नेटिक मोमेंट m लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट m क्रॉस b इज व्हाट, एम बी साइन थीटा, वही है ना, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इतना सा है बेसिक कहानी। ओके, तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल of effective area 0.04 मीटर स्क्वायर इज 4 into 10⁻⁸ न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। व्हेन द करंट इन इट इज 100 माइक्रो एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इन व्हिच इट इज केप्ट, ठीक है। तो अच्छे से समझना इसे। इस क्वेश्चन में जो थीटा है उसकी वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके तो थीटा की वैल्यू कितना होंगे, उसमें एक चीज मेंशन किया कि टॉर्क इज मैक्सिमम, है ना। टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे, टॉर्क की जो फॉर्मूला है दिस इज ताउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एम बी साइन थीटा, या तो एम की जगह पे हम लोग डायरेक्टली आई इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, एन भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होंगे टॉर्क, जब यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने से साइन थीटा कितना होंगे, 0 होंगे। तो उस केस में ये जो ताऊ है उसकी वैल्यू कितना हो जाएंगे, 0, ठीक है। दैट इज टॉर्क मिनिमम, है ना। क्वेश्चन में अगर आपको टॉर्क मिनिमम मेंशन किया तो उस केस में आप थीटा की जगह पे 0 लिखोगे, ठीक है। अगर हम थीटा की जगह पे 90 लिखे तो उस केस में क्या होंगे, साइन 90 इज 1, ठीक है। सपोज मैंने थीटा की जगह पे 90 लिखा तो साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1। तो 1 होने से ताऊ की वैल्यू एम बी होंगे, दैट इज टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जब भी 90 होंगे तो उस केस में टॉर्क कितना होंगे, मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि टॉर्क इज मैक्सिमम, तो उस हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 90, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 लिखा तो हमें क्या मिलेंगे, 1, ओके। तो एन मतलब नंबर ऑफ कॉइल, कुछ दिया नहीं, मतलब एक ही कॉइल है। फिर जो करंट है दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो माइक्रो को हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो 100 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ए है, ए मतलब एरिया, एरिया इज दिस मच 0.04 इंटू जो बी है, बी की वैल्यू आपको निकालने दिया है ना, टॉर्क की वैल्यू देख के रखा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको इसे पहले मॉडिफाई करके रखो, ठीक है, तब आसान होंगे। तो नीचे क्या होंगे, एन आई ए, ठीक है। तो एन की वैल्यू 1 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो टॉर्क कितना देख के रखा, टॉर्क इज 4 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू जो एरिया है दैट इज 0.04, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर लो, इसे 10 टू द, ये ऊपर जाएंगे है ना, तो 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर +6, ठीक है। 100 इंटू दिस मच इज 4, ठीक है। 4 कैंसिल हो गया तो इट विल बिकम 10 टू द पावर -2, ठीक है कि नहीं, देखो यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो B है, इस B का SI यूनिट क्या होंगे, टेस्ला, ठीक है। इसको आप वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, इजी चीज है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें थीटा की एक ट्विस्ट है, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाओ, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन ए 100 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये जो थीटा है, थीटा की कहानी समझ में आया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ की बात कर रहे हैं, मतलब ये लेट्स से ये लेंथ है और ये है ब्रेथ लेट्स से, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज 800, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, आप लोग आसानी से इस तरह से कर सकते हो। सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। तो इसे लिख लो, और यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसको आप लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हो 10 टू द पावर -4 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 0 को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो ताऊ की फॉर्मूला है, ताऊ इज इक्वल टू एन आई ए बी, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपको मालूम है, एन कितना देके रखा, 100, फाइन। तो आपको निकालना क्या है, टॉर्क, है ना। तो करंट इज 10 और यहाँ पे एरिया कितना हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। बी मतलब जो 3 टेस्ला वैल्यू देख के रखा है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा, तो बहुत लोग इसमें क्या कर देते हैं, थीटा की जगह पे ये 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री एंगल देकर रखा है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो थीटा है, क्वेश्चन में कौन सी थीटा की बात कर रहे हैं, कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं, उसको पहले समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है
है ना। तो ये जो कॉइल है कुछ इस तरह से है ना। इस केस में कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। जब कॉइल घूमेंगे इस तरह से तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होंगे 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये जो एंगल है 60 डिग्री कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दिस कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, ताउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ओके, एन लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है ना। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, है कि नहीं। जब ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे एज्यूम करो कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको ऐसे समझो कि दिस इज द लाइन, मतलब ए कॉइल समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और जो यहाँ पे बी है दोनों के बीच में एंगल इज थीटा, है ना। इसी एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या देकर रखा कि बी और ये जो कॉइल है दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये देकर रखा। तो टोटल एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, है ना। उस केस में ये कितना हो जाएंगे 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री लिखना होगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर 3 इंटू, अभी आसान है आपके लिए, है ना। इट विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 2 और ये क्या है 3, है ना। फिर इसको आप लोग ऐसे लिखो साइन 30 इज हाफ, है ना। तो इसको आप कुछ इधर उधर मॉडिफाई कर लो, है ना। इट विल बिकम 4 4 3 इज 12, फिर इंटू 10 टू द पावर 1 होंगे, है ना। 3 माइनस 2 इज 1, तो बेसिकली आंसर इज 120। तो ये जो ताऊ है टॉर्क, उसकी एसआई क्या है न्यूटन मीटर, ठीक है। देखो क्लियर है कि नहीं, इजी है, यस। तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, जेडब्ल्यू नीट लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से देखना ध्यान से। क्या पूछा आपको क्वेश्चन में, गिवन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 जी, जी मतलब गॉस, ठीक है। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला in an east to west direction and a 44 centimeter long wire with a current carrying capacity of almost 10 ampere. What is the shape and orientation of the loop made of this wire which yields maximum turning effect यानी torque on the loop? What is the magnitude of the maximum torque? तो torque की वैल्यू कितना होंगे वो भी निकलने दिया। तो आपको बेसिकली 3 चीज निकलने दिया, जो लूप होंगे उसकी शेप क्या होंगे, और जो ओरिएंटेशन होंगे मतलब किस हिसाब से रहेंगे वो, और लास्ट इज टॉर्क कितना होंगे उसकी वैल्यू कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 100 जी, और इसको हम लोग टेस्ला में लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ठीक है। इसको आप लोग डायरेक्टली 10 टू द पावर -2 टेस्ला लिख दो, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये जानते हो आप लोग, है ना। ये नॉर्थ है, फिर यहाँ पे ईस्ट है, और यहाँ पे साउथ, ये वेस्ट, ओके। तो ईस्ट टू वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, और उस वायर में कुछ इतना सा करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो उस वायर को किस हिसाब से आप शेप दोगे, मतलब रेक्टेंगुलर शेप इस तरह से दोगे या कुछ सर्कुलर शेप दोगे इस तरह की, ठीक है, सच दैट टॉर्क मैक्सिमम हो, ठीक है। और फिर किस ओरिएंटेशन में रखोगे ताकि टॉर्क मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। तो टॉर्क की फॉर्मूला है दैट इज एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे, जब ये जो एरिया है वो मैक्सिमम होंगे, और जो बी है, बी तो मतलब जितना है उतना ही हो सकता है ना, बी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फिर करंट भी 10 एम्पियर है तो करंट को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो एन है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो 1 है, ठीक है, मतलब एक ही कॉइल बना सकते हो, ठीक है, उस वायर में से। तो एन की वैल्यू 1 है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 होंगे तो उस केस में साइन 90 विल बी 1, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 होंगे तो उस केस में क्या होंगे, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क विल बी 0 मतलब मिनिमम, ठीक है। तो
दो केसेस यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जब एरिया ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम होंगे, और ये जो थीटा है 90 होंगे, तो उस केस में ये ताऊ टॉर्क क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस वायर को जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग पहले मीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, इट विल बिकम 44 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो उस वायर की लेंथ इतना सा है। तो इस लेंथ की वायर को हम लोग किस शेप में ऐसे शेप देंगे सच दैट टॉर्क मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम लोग चूज करेंगे सर्कुलर लूप। ठीक है, क्योंकि इतना सा लेंथ की वायर एक रेक्टेंगुलर शेप में जितना एरिया कवर करेंगे, उससे ज़्यादा एरिया कवर कब करेंगे, जब उसको हम लोग एक सर्कुलर शेप देंगे। ठीक है, तो फॉर दैट हम लोग इस लेंथ की वायर को एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होंगे, 44 मीटर सेंटीमीटर है ना। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ दिस इज नथिंग बट सर्कम्फरेंस। ठीक है, तो सर्कम्फरेंस की फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस पाई आर, एंड दैट विल बी हाउ मच, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, बाद में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आर की वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज 44 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं 22 बाई पाई। ठीक है, तो आर की वैल्यू मिल गया हमें, तो यहाँ से हम लोग एरिया निकल सकते हैं, क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई लिखा, आर की वैल्यू कितना है 22 बाई, फिर यहाँ पे पाई है ना, तो इसको आप लोग स्क्वायर करना। ठीक है, नाउ वी कैन राइट, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे है ना, तो वी कैन राइट 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक पाई रह जाएंगे जिसका वैल्यू है 22/7। ठीक है, तो 22 से कैंसिल आउट करो, 7 ऊपर जाएंगे है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 22 फिर इंटू 7। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, देखो यहाँ तक। ओके, एक बार चेक कर लो, खुद क्रॉस चेक कर लो, तो इसका आंसर आएंगे 154। ठीक है, तो अभी देखो ये जो एरिया की वैल्यू है 154, ये सेंटीमीटर में होंगे है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो एरिया इज इक्वल टू 154 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, इट विल बिकम 154 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया की वैल्यू हमें मिल गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना, ये जो थीटा है, ये थीटा 90 होने से क्या होंगे, टॉर्क मैक्सिमम होंगे है ना, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो उस केस में ओरिएंटेशन किस हिसाब से होंगे, यानी यहाँ पे ये जो कॉइल है सर्कुलर कॉइल, ये तो अभी नहीं है ना, तो ये जो सर्कुलर कॉइल है इसको किस हिसाब से रखना होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, सच दैट थीटा 90 हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना होगा थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एम मतलब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, जानते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी देखो एम की डायरेक्शन ये होना होगा। ठीक है, तो उस केस में एम और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिख लो दिस इज ई, और यहाँ पे वेस्ट है ना, तो ऊपर होंगे नॉर्थ। ओके, तो एम कब इस डायरेक्शन में होंगे, जब आप कॉइल को कुछ इस डायरेक्शन में रखोगे। ठीक है, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन सपोज ये हुआ, तो आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो थंब की डायरेक्शन नीचे है, और उसी की डायरेक्शन में क्या होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप बोल सकते हो जो ओरिएंटेशन होंगे दैट विल बी कुछ इस प्रकार की होंगे। ठीक है, इजी है। तो अभी हम लोग इस ताव को आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आई है, आई की वैल्यू कितना है 10, फिर यहाँ पे एरिया कितना है 154 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट बी की वैल्यू कितना होंगे, बी इज कितना देकर रखा 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, इतना सा है कहानी। फिर यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होंगे 1। ओके, तो इसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो आराम से, इट विल बिकम 154 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 0.00154। ठीक है, तो ये है ताऊ की असाइन के हैं न्यूटन मीटर। क्लियर है कि नहीं, देखो इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो 1.54 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ मतलब एकदम टाफ चीज़ें नहीं किया, सिर्फ दो ही चीज़ किया, दो स्टेप में हमने इस काम को ख़त्म किया। पहला कि
जो शेप होंगे उसको हमने चूज किया सर्कुलर। क्यों? क्योंकि इतना सा लेंथ की वायर एक सर्कुलर शेप में जितना एरिया कवर करेंगे वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, हमें एरिया मैक्सिमम चाहिए था। ठीक है, अगर इतना सा लेंथ की वायर में हम लोग एक कुछ रेक्टेंगुलर लूप फॉर्म किया होता तो एरिया कम होता। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने सर्कुलर लूप को कंसीडर किया। ठीक है, तो बाकी इजी है कि नहीं? यस। तो आगे भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में चेक करना, हर एक वीडियोस है वहाँ पे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर को मैंने सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है ना, तो वो सब चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, थैंक यू।